हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आपको शिक्षक बनना है राजस्थान के अंदर या सपना सजो रखे हो कि राजस्थान के अंदर शिक्षक बनना है तो आपको बीएसटीसी और बीएड तो करनी होगी। जी हाँ, क्योंकि बीएड करने के बाद ही आप थर्ड ग्रेड के शिक्षक या सेकंड ग्रेड के शिक्षक या फर्स्ट ग्रेड के शिक्षक बन सकते हो और बीएसटीसी करने के बाद आप थर्ड ग्रेड के शिक्षक बनते हो, है ना। या हो सकता है आप में से कोई दिमाग एक्स्ट्रा दिमाग वाला कहे कि सर मैं तो कॉलेज लेक्चरर बनना चाहता हूँ, कॉलेज का शिक्षक बनना चाहता हूँ, फिर मुझे वहाँ नेट की आवश्यकता पड़ेगी। कॉलेज लेक्चर के लिए नेट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सामान्यतः यदि हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना चाहें तो हमें यहाँ पर बीएसटीसी और बीएड करनी होती है। और यहीं पर इसी को लेकर के और ये जो बीएसटीसी और बीएड करनी होती है इसके अंदर भी एडमिशन लेना होता है और ये 2 वर्षीय डिग्री होती है। कई बार ये इंटीग्रेटेड डिग्री होती है और इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए भी हमें प्री एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं कहूँ यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो मैंने आपको कहा कि आपको या तो बीएसटीसी करनी होगी या फिर आपको बीएड करनी होगी। और यहाँ पर इसके अंदर एडमिशन लेना है, चाहे इसकी बात करूँ चाहे इन दोनों की बात करूँ, इन दोनों के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पर पहले से टेस्ट देना होगा। मतलब प्री बीएसटीसी टेस्ट लगता है, उसी प्री बीएसटीसी टेस्ट की मेरिट के आधार पर फिर आपको बीएसटीसी कॉलेज मिलती है और फिर आपको वहाँ पर बीएसटीसी होती है और फिर आप शिक्षक बनते हो। उसके बाद आपका थर्ड ग्रेड के सेकंड ग्रेड के एग्जाम जो भी देते हो आप थर्ड ग्रेड के शिक्षक देते हो, एग्जाम टीचर बनते हो। उसी प्रकार से आप पहले बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो पहले प्री बीएड की एग्जाम देनी होती है, उसके बाद आपकी बीएड होगी। बीएड होने के बाद आप फिर उसके बाद आप शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है, शिक्षक बनने की जो परीक्षा होती है वो आपको यहाँ पर देनी होती है। मतलब शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के लिए एक एलिमेंट्री जो कह सकते हैं या एक आवश्यक जो डिग्री कह सकते हैं वो आपके बीएसटीसी और बीएड है। इनके बिना तो आप शिक्षक के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। और इसी को ध्यान में रखते हो अब जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा कि 20 मई 2026 को हम प्री बीएसटीसी का एग्जाम करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, प्री बीएसटीसी का एग्जाम करवाने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने बीएसटीसी का फॉर्म भरा था, प्री बीएसटीसी का फॉर्म भरा था कि भैया हमें शिक्षक बनना है, तो वो अब तैयार हो जाओ क्योंकि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा डेट डिक्लेयर कर दी गई है कि मई 2026 के अंदर 20 मई 2026 को आपके प्री बीएसटीसी की एग्जाम है। इसके साथ साथ आपको यहां से और बता दूं, जिन बच्चों ने प्री बीएड का फॉर्म भरा होगा उनको बता दूं उनकी एग्जाम भी लगभग पक्का है कि मई 2026 में होनी है। बस ये है कि डेट नहीं आई, लेकिन वो बच्चे जो प्री बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं अभी उन्होंने 12वीं पास की, क्योंकि प्री जो बीएसटीसी वाले बच्चे हैं वो 12वीं के बिहाफ पर हो सकता है उन्होंने आगे भी एजुकेशन ले रखी होगी, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं क्योंकि यहाँ पर जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो 12वीं पास होती है। तो वो बच्चे जो 12वीं के बाद में शिक्षक बनने का सपना सजो रखे हैं और बीएसटीसी करने जा रहे हैं उनके लिए 20 मई की जो तिथि होगी वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण होगी कि उसी के आधार पर आपको बीएसटीसी होगी, उसी के आधार पर आपकी बीएसटीसी में एडमिशन होगा, बीएसटीसी होगी, उसके बाद आप थर्ड ग्रेड शिक्षक के लिए पात्र होंगे और उसके बाद आप शिक्षक के एग्जाम में बैठ सकते हो। तो मेरे भैया 20 मई को आपकी एग्जाम है और इस एग्जाम के लिए अब आपको तैयारी में जुटना होगा। अब तैयारी में जुटना है, अब तैयारी में तो जुटना है, लेकिन मन में ऐसा भी आ रहा होगा कि सर प्री बीएसटीसी के एग्जाम की डेट तो आ गई 20 मई, लेकिन इसका सिलेबस क्या होगा। तो बता दूं यहां से इसके सिलेबस को लेकर के, तो मेरे गुलगुलो ये इसका सिलेबस है। जी हां, यदि प्री बीएसटीसी एग्जाम की बात करें आपके यहां पर 4 पोर्शन होने वाले हैं। पहले पोर्शन में मेंटल एबिलिटी यहां पर आएगी, 50% होंगे और कुल अंक होंगे 150। उसके बाद दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस की बात कर राजस्थान की सामान्य जानकारी, 50% होंगे, 150 क्वेश्चन का होगा। तीसरा पोर्शन जो होगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड का यहां पर होगा, उसके अंदर भी 50 क्वेश्चन होंगे और 150 अंक का यहां पर होने वाला है। और फोर्थ पोर्शन जो होगा उसके अंदर आपकी 2 लैंग्वेज होने वाली है। फोर्थ पोर्शन में आपकी 2 लैंग्वेज होंगी। इंग्लिश की बात करें 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर का, और संस्कृत या हिंदी, आप में से हिंदी ले सकते हो, संस्कृत, यहां पर आपके 30 क्वेश्चन होंगे 60 अंक के। कुल मिलाकर के आपके 200 अंक का पेपर होगा, 200 प्रश्नों का पेपर होगा और 600 अंक यहां पर होने वाले हैं। मतलब आपके यहां पे 200 क्वेश्चन होंगे, 600 नंबर का पेपर यहां पर होने वाला, 3 घंटे का पेपर आपको यहां पर होगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होने वाली है। तो मेंटल एबिलिटी यहां पर आने वाली, राजस्थान का जीके यहां पर आने वाला है, टीचिंग एप्टीट्यूड यहां पर आने वाला है और 2 लैंग्वेज यहां पर होंगी। इंग्लिश, एक तो इंग्लिश होगी और इसके अलावा आप चाहे इंग्लिश बोले मतलब हिंदी और इंग्लिश कह सकते हो या फिर इंग्लिश और संस्कृत कह सकते हो। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन यहां पर होने वाले हैं। अब यहां पर पाठ्यक्रम है, जैसे मेंटल एबिलिटी के अंदर रीजनिंग है, एनालॉजी है ना, इसके अलावा विभेदीकरण है, रिलेशनशिप है, एनालिसिस है, ये यहां पर आएंगे। जनरल अवेयरनेस की राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, पर्यटन है, सामाजिक पक्ष है, लोक जीवन है, ये यहाँ पर है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचिंग लर्निंग क्या है, लीडरशिप क्या होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है, इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, सोशल सेंसिटिविटी क्या होती है। लैंग्वेज की बात करें, अंग्रेजी के अंदर कॉम्प्रेंसी हो जाएगी, नरेशन होगा, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस
टेंस है, वोकैबुलरी है, ये यहाँ पर है। संस्कृत के अंदर या हिंदी में से जो भी आपको अच्छा लगे, कुछ संस्कृत यहाँ और हिंदी में जो भी आपको यहाँ पे चूज कर दो वो आपको यहाँ पे दे रखा है। मतलब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 20 मई की आपको एग्जाम होने जा रही है और उस एग्जाम के अंदर अब आपको बेहतर करना होगा क्योंकि मेरिट के बिहार पर ही आपका यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। तो यदि आप इस BSTC का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि सर कैसे तैयारी हो, सिलेबस तो आपने बता दिया, तैयारी कैसे करें, तो मेरे भाई उत्कर्ष क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक नया टारगेट बैच मात्र 1000 रुपए के अंदर। जी हाँ, 6 महीने की वैधता के लिए आप चाहे BSTC की तैयारी कर रहे हो या प्री बीएड की तैयारी कर रहे हो तो हमारा टारगेट बैच है जो कि मात्र 1000 रुपए के अंदर है, मात्र 1000 रुपए के अंदर है। MCQ बैच है 250 रुपए के अंदर और यदि आप टारगेट और MCQ दोनों एक साथ लेना चाहते हो तो 1100 रुपए के अंदर है। लेकिन हाँ, उत्कर्ष क्लासेस अब इसके साथ साथ आपके लिए कुछ खास भी लेकर के आए और वो है T20 धमाका। जी हाँ, 31 मार्च तक उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती परीक्षा के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन सबके ऊपर आपको दिया जा रहा फ्लैट 20% का डिस्काउंट। जी हाँ, फ्लैट 20% का डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने यहां पर बोला कि 1000 रुपए का कोर्स है, यदि यहां पर 20% का डिस्काउंट करूं तो ये बच जाएगा मात्र 800 रुपए के अंदर। तो ये कोर्स आपको यहां पर 1000 में नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है मात्र 800 रुपए के अंदर मिल रहा है। जी हाँ, यहां पर 250 रुपए में, यदि मैं इसके ऊपर 50% का डिस्काउंट करूं तो मतलब यहां पे 50 रुपए कम कर दूं तो ये 250 में नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है मात्र 200 रुपए के अंदर। यदि मैं इसके अंदर बात करूं तो ये 1100 में नहीं मिल रहा, ये भी आपको यहाँ पे 20% के डिस्काउंट की बात करूं तो यहाँ पर 200 तो एक हो जाएंगे, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर 220 रुपए कम कर दूं, 220 रुपए कम करके यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब हर एक जो कोर्स जो मैंने यहाँ पे दिखाया कि 1000 रुपए, 250 रुपए, 1100, इन पे नहीं है, इन सब के ऊपर भी फ्लैट 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये ऑफर 31 मार्च तक। तो अभी उत्कर्ष ऐप में जाएं, एनरोल करें और प्री BSTC और प्री बीएड के एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाएं क्योंकि इस बार शिक्षक बनना है और वर्ष 2026 आपके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा इंतजार कर रही है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की एग्जाम होने जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि नई वैकेंसी अभी यहाँ पर आएंगी और शायद ऐसी भी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय के अंदर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आएंगी। मतलब शिक्षक भर्ती आपका इंतजार कर रहे हैं 2026 में। अब सोचोगे सर इसके तो हमारा तो भी एडमिशन है, मेरे भाई यदि 2026 में आएंगी तो 27 में भी आएंगी, 28 में आएंगी, मतलब ये कंटिन्यूस फॉर्म चलने वाला है। तो बस तैयारी में जुटे रहेगा क्योंकि शिक्षक बनने का सपना आपने सजाया है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। धन्यवाद।